हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर शामिल करेंगे कराची से। कराची में एमए जिना रोड पर गुल प्लाजा में लगी आग ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। दम घुटने से 2 अफराद जा बहक हो गए हैं। भगदड़ और आग से झुलसकर मुतअद्दिद अफराद जख्मी होने की भी इत्तलात। प्लाजा के अंदर से धमाकों की आवाजें आ रही थी। कई अफराद अब भी इमारत के अंदर फंसे हुए हैं। फायर ब्रिगेड की मुतअद्दिद गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ अमल है। कराची में एमए जिना रोड पर गुल प्लाजा में लगी आग बेकाबू, पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। दम घुटने से 2 अफराद जाँ बहक हो चुके। भगदड़ मची हुई है। आग से झुलसकर मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। प्लाजा के अंदर से धमाकों की आवाजें आ रही हैं। कई अफराद अब भी इमारत के अंदर फंसे हुए हैं। फायर ब्रिगेड की मुतअद्दिद गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ अमल है। ये मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले के मनाजिर और लाइव मनाजिर भी हैं। एमए जिना रोड पर गुल प्लाजा में आग लग गई है और आग की शिद्दत बढ़ती जा रही है। आग ने पूरे गुल प्लाजा को ही लपेट में ले लिया। दम घुटने से 2 अफराद जाँ बहक हो चुके, मुतअद्दिद जख्मी हो चुके हैं। इस हवाले से बात करेंगे, वहां मौजूद है हमारे नुमाइंदा सौरत जाफरी। सौरत बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? आज किस वक्त मैं मौजूद हूँ एमए जिना रोड गुल प्लाजा के उस मुकाम पे जहाँ से कुछ देर कबल आतिशबाजी का वाक़या रुनमा हुआ है। ज़ाहिर तौर पर बताया गया था कि ये आग गुल प्लाजा के मेज़नाइन फ्लोर पे लगी है, लेकिन इस आग ने देखते ही देखते पूरे गुल प्लाजा को अपनी लपेट में ले रखा है। ये आग जो लगी हुई है इसकी अब तक वजह जो है मालूम नहीं हो सकी है कि आया ये आग किस वजह से लगी है, लेकिन इस वक्त हम देख सकते हैं कि अंदर से धमाकों की आवाज़ें जो है वो सुनाई दी जा रही हैं और आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि कई फीट दूर खड़े होने पर भी जो है वो यहाँ पे नहीं खड़ा हुआ जा रहा है, क्योंकि शिद्दत आग की जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है। जो यहाँ पे फायर ब्रिगेड हुकाम है उनसे हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि स्नॉर्कल की मदद से इस गुल प्लाजा में मौजूद अफराद को जो है वो बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो सामने देख सकते हैं कि स्नॉर्कल की मदद से ही जो है वो ऊपर फायर ब्रिगेड हुकाम मौजूद हैं, जो कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं। आग इस वक्त गुल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर मुकम्मल तौर पर लग चुकी है। ये कहना कबला इस वक्त होगा कि आया ये आग जो है वो गुल प्लाजा के तीसरे फ्लोर पर भी है या नहीं, लेकिन जो फायर ब्रिगेड काम है वो इस बात का दावा करते हैं कि ग्राउंड और 1 पे जो है वो इस वक्त आग लगी हुई है। मजमा अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे एक बड़ी तादाद है आवाम की जो कि इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। कोई अपने प्यारों को ढूंढता हुआ नज़र आ रहा है तो कोई अपना माल बचाता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। इस वक्त जो इदारे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो मुताल्लिका इदारे हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। पानी की फराहमी जो है वो उनको मामूल के मुताबिक दी जा रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो एक दफ़ा फिर आपको दिखाए कि किस तरीके से ये आग जो है वो यहाँ पे लगी हुई है और आग की शिद्दत इंतहाई ज़्यादा है। अब तक तकरीबन कुछ 6 अफराद हैं जिनको ज़ख्मी हालत में यहाँ से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिसमें से 2 की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। मज़ीद लोगों को जो है वो अंदर सर्च किया जा रहा है कि आया अगर कोई अंदर मौजूद है तो उसको रेस्क्यू ऑपरेशन करके जो है वो बाहर निकाल लिया जाए। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आप आवाज़ें सुन सकते हैं कि कितनी शिद्दत की धमाकों की आवाज़ें जो है वो अंदर से आ रही हैं। मुकम्मल तौर पर जो है वो ये आग लगी हुई है इस वक्त ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, और मेरा कैमरामैन थोड़ा सा अगर करीब जाए और वो आपको दिखाएगा कि ये आग की शिद्दत कितनी ज़्यादा है और यहाँ पे आग किस हद तक जो है वो भड़कती हुई और लगती हुई जो है वो दिखाई दे रही है। फायर ब्रिगेड हुकाम इस वक्त अपनी कमोबेश 13 गाड़ियों की मदद से जो है वो आग पर काबू पा रहे हैं। स्नॉर्कल और दीगर बाउजर्स भी जो है ना, वाटर बाउजर्स यहाँ पे मंगवा लिए गए हैं। एमरजेंसी के लिए पुलिस को भी जो है वो यहाँ पे बुलवाया गया, कानून नाफिज करने वाले इदारों को बुलवाया गया। उनका यही कहना है कि रोड तंग होने की वजह से जो है वो रेस्क्यू का अमल जो है वो करने में शदीद दुश्वारी का सामना है, लेकिन इनका ये कहना है कि यहाँ से जो आग लगी हुई है उसके ऊपर काबू पाने के लिए रेस्क्यू टीमें जो है वो अपना काम कर रही हैं। धमाकों की शदीद आवाज़ें आ रही हैं अंदर से और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी शिद्दत है आग की कि यहाँ पे खड़ा होना भी जो है वो मुश्किल हुआ है। जो इदारे हैं जिसमें फायर ब्रिगेड हुकाम है, रेस्क्यू 1112 की टीम्स हैं और KMC फायर ब्रिगेड है, वो यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। पानी से, फोम से, हर तरीके से जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। मेरा कैमरामैन अगर पीछे की तरफ दिखाए तो मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे जो दुकानदार हैं, जो मालकान हैं, वो यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जो ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें थी उनका सामान भी जो है वो निकाल कर बाहर रख दिया गया है ताकि मज़ीद होने वाले नुकसान से जो है वो बचा जा सके। अगर इस सामान को भी बाहर नहीं निकाला जाता तो ये सामान भी जो है वो अब तक जल के खाकसर हो चुका होता। और यहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे सीधे हाथ के ऊपर कि आग जो है वो शिद्दत इख्तियार कर रही है। ग्राउंड से लेके फर्स्ट और फिर फर्स्ट के बाद ये तकरीबन कोई 3 मंजिला इमारत है और सिर्फ 3 मंजिला इमारत के ऊपर हम देख रहे हैं कि आग ग्राउंड और 1 पर जो है वो जा पहुंची है। फायर ब्रिगेड हुकाम ये बात बताते हैं कि ग्राउंड और 1 के ऊपर जो है वो हम इस वक्त काम कर रहे हैं, जबकि सेकंड और थर्ड पे
कितना जो है वो इस वक्त लोग मौजूद हैं और कितनी जो है वो आग ने नुकसानात करे हैं, ये कहना कबल वक्त होगा। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड हुकाम अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आग पर जो है वो काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग भड़कती हुई और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये दावा है कि ये कहना कबल वक्त होगा कि आया आग पर कितनी देर में काबू पा लिया जाएगा, लेकिन इस मिशन को मजीद 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। जी ठीक है, सौरत हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।